किसी ने मुझसे पत्रकार भाई ने पूछा, ये सिंधिया जी का गढ़ है, काय का सिंधिया जी का गढ़ है? अगर वे गढ़ होते के तो खुद तो अपने हित के लाने ई पार्टी से ऊ पार्टी में चले गए। सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर हुनकार भरी रामबाई ने, शुरुआत में मैंने आपको जो सुनाया, रामबाई सीधे ललकार रही हैं और इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि कोई गढ़ नहीं सिंधिया का, काहे का सिंधिया का गढ़, वो तो खुद हार गए थे, जनता का गढ़ होता है। दरअसल रामबाई फिर चर्चा में इस बयान की वजह से। कहां बयान दिया, एक बार फिर से आपको बता दूं, ग्वालियर में बीएसपी ने बड़ा कार्यक्रम रखा था। बीएसपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, खासतौर से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में, चाहे वो चंबल इलाका हो, बुंदेलखंड हो। तो इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची थी रामबाई। मंच से, चूंकि ग्वालियर सिंधिया का क्षेत्र है, तो वहां पर उन्होंने अपनी स्टाइल में सीधे सिंधिया को घेरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया को लेकर क्या कुछ कहा रामबाई ने, एक बार फिर सुन लीजिए। किसी ने मुझसे पत्रकार भाई ने पूछा, ये सिंधिया जी का गढ़ है, काय का सिंधिया जी का गढ़ है? अगर वे गढ़ होते के तो खुद तो अपने हित के लाने ई पार्टी से ऊ पार्टी में चले गए। और तुम्हारा सोचा तो यो कि ई पार्टी से ऊ पार्टी में चले गए, कछु भैया पे अपने हित के लाने पार्टी छोड़ी, उनने कछु जनता के लाने नहीं छोड़ी। और हम तो जा सोचा कि पार्टी छोड़ के फिर बुराई करने लगे, तो ऐसो काम ही काय हो करत के जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने पड़े, फिर बुराई करने पड़े। अपनी पार्टी में रहो, लेकिन सिंधिया जी का ना कोई गढ़ है ना कुछ है। रामबाई कह रही हैं कि काहे का गढ़, वो जनता का गढ़ होता है, वो तो दूसरी पार्टी में चले गए। दरअसल रामबाई की राजनीति और ज्योतिराय सिंधिया की राजनीति में फर्क है। रामबाई अक्सर कई बार ऐसे बयान भी देती हैं जिनसे वो विवादों में आ जाती हैं। ज्योतिराय सिंधिया एक निश्चित तौर पर बड़े कद के नेता हैं और ग्वालियर चूंकि जब भी बात आती है सियासी तौर पर सिंधिया का गढ़ ही कहा जाता है। अब चूंकि किसी ने मीडिया में पूछा कि सिंधिया के गढ़ में आप आई हैं, कितना असर पड़ेगा, तो वो सीधे ज्योतिराय सिंधिया पर ही आ गई। राजनीतिक कद में बहुत अंतर है। रामबाई कई बार ऐसा भी कुछ कह देती हैं जो विवाद का विषय भी बन जाता है। लेकिन चूंकि बीएसपी का कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जिस अंदाज या वो कहते हैं कि तेवर उनका जो है वो चर्चा में आ जाता है, सुर्खियों में, तो उसी तेवर को उन्होंने यहाँ पर दिखाया। उसी तेवर को दिखाते हुए सीधे ज्योतिराय सिंधिया को निशाने पर ले लिया। चूंकि मैंने कहा आपसे, ग्वालियर में ये कार्यक्रम था जहाँ प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए थे और बीएसपी ने एक बड़े स्तर पर शुरुआत की है मध्य प्रदेश में। तो यही वजह है कि रामबाई एक बार फिर सुर्खियों में है इस बयान की वजह से। ग्वालियर से आप तक एक और पहुंचाए मसौदा सर्वेश प्रोज ने, आप देखते रहे एमपी तक।